ना पुलिस, ना थाना, ना कोई चौकीदार, घरों में न दरवाजे और ना ही ताले, फिर भी ले रहे हैं सब चैन की सांस। कहानी शुरू होती है एक घनघोर काली रात से, कड़कड़ाती आसमानी बिजली और जोरों की बरसात से। और बरसात भी इतनी कि देखते ही देखते इस गांव की तरफ बढ़ चुका था बाढ़ का एक भयंकर सैलाब। इसी काली रात में बरसात और बाढ़ के बीच फंसा था एक आदमी। अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तहस नहस करके कई गुनी रफ्तार से बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका था। बारिश थमी और कुछ देर बाद बाढ़ का पानी भी शांत हो गया। कम पानी देखकर वो आदमी तेजी से आगे की ओर बढ़ चला। आखिर कौन था ये आदमी जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है उस गांव का नाम जहां पानी का सैलाब आया था, और इन सवालों के जवाब आपके लिए जरूरी क्यों हैं? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सभी ने चमत्कार और रहस्य से भरी अनगिनत कहानियां तो सुनी ही हैं। साथ में आप सब में से बहुत से लोगों ने कोई चमत्कार होते हुए देखा और महसूस भी किया होगा। भले ही वो चमत्कार किसी जादूगर का हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर भगवान का। हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार की सच्ची और अनोखी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने आपसे जिस आदमी के बारे में जिक्र किया था वो कोई और नहीं बल्कि एक शातिर चोर था। साथ ही उस गांव का नाम था शिंगणापुर, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। उस चोर को खबर लगी कि इस गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते, मतलब पूरा घर बिना किसी ताले और दरवाजे के ही रहता है। उस चोर को चोरी करने का इससे अच्छा मौका कैसे मिलता? बस फिर क्या था, चोर ने अपनी जुगत लगाई और घुस गया उस गांव में, जहां उसने देखा कि एक भी घर में दरवाजे नहीं हैं। पहले तो उसे हैरानी हुई, लेकिन बाद में उसने सोचा कि समय न गंवाकर अपने काम को अंजाम दिया जाए, और चोर बिना किसी डर के ही उस गांव के एक घर में घुस गया। अपनी योजना के तहत घर के गहने जेवर सहित और भी कीमती सामान पर हाथ साफ करने के बाद वो चोर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। चोरी किए हुए सामान की गठरियों को कंधे पर टांगे वो चोर अपनी धुन में मस्त हो चला जा रहा था। लेकिन ये क्या, वो गांव की सीमा के बाहर पैर रखता इससे पहले ही एक पत्थर से टकराकर पास में ही पड़े एक चट्टान पर गिर गया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वो चोर अपनी याददाश्त भूल बैठा था। दोस्तों, वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे। उस चोर को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि शिंगणापुर गांव के हर एक घर के रक्षक, चौकीदार स्वयं भगवान शनिदेव हैं। यहाँ की मान्यता है कि थाना पुलिस नहीं, स्वयं शनिदेव हैं वहां के न्यायाधीश। दरवाजे या ताले की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं शनिदेव ही हैं हर घर के चौकीदार। शिंगणापुर के शनिदेव का पीठ एक सिद्ध पीठ है, जहां के चमत्कार के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज हम जानेंगे शनिदेव से जुड़े इन्हीं कुछ किस्सों के बारे में। यूं तो भारत भर में शनिदेव के कई पीठ हैं, लेकिन इनमें 3 ही प्राचीन और चमत्कारिक पीठ हैं। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिश्चरा मंदिर और उत्तर प्रदेश के कोकिला वन में सिद्ध शनिदेव। इनमें से शनि शिंगणापुर को ही भगवान शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि देव के दंड से बचने के लिए उनके जन्म स्थान शनि शिंगणापुर ही जाना पड़ता है, न कि किसी दूसरी जगह। शिंगणापुर गांव में शनि देव का अद्भुत चमत्कार है।
यूं तो लोग शनि देव के क्रोध से भी भली भांति परिचित ही हैं। आम भाषा में कहते हैं कि जब किसी का शनि खराब हो तो उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है। उसके उलट अगर भगवान शनि देव की कृपा मिली तो जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। कहते हैं कि उस गांव में शनि देव का प्रभाव इतना है कि अगर किसी चोर ने अपनी चोरी कबूल नहीं की और शनि देव के समक्ष माफी नहीं मांगी तो उसका जीवन नरक बन जाता है। शनि देव उसे मृत्यु से भी बड़ा दंड जीते जी ही देते हैं। शनि शिंगणापुर पीठ के बनावट की बात करें तो यहाँ शनि देव मूर्ति रूप में नहीं बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई छत्र है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये काली मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। पेड़ तो है लेकिन छाया नहीं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी शनि भगवान के दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वो दर्शन करके बाहर ना निकल जाए, और अगर वो ऐसा करता है तो उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती। उसका यहाँ आना बिल्कुल बेकार साबित हो जाता है। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक का आयोजन होता है। साथ ही देश भर में शनि देव को तेल चढ़ाने का भी प्रचलन है। तो कैसी लगी आपको शनि देव की महिमा से जुड़ी ये कहानी? क्या आपने कभी शनि देव की कृपा या उनके क्रोध को महसूस किया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में जय शनि देव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। शनि देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।